नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मुजफ्फरपुर के चुनावी अभियान की शुरुआत 8 मार्च को मोतीपुर से हुई थी। चूँकि चुनाव से पूर्व अक्सर क्या होता था कि इस ज़िले में 2 ही दल चुनाव लड़ते थे और दोनों दल से जो प्रत्याशी होते थे उनको चुनाव के लिए उतार दिया जाता था और एक जगह बैठ के डिसाइड हो जाता था कौन किस दल से लड़ेगा और कौन उसका विजेता होगा और कौन हारेगा। ये सब भी चलता रहा था। चूँकि दोनों दल में मेरी स्वीकार्यता थी नहीं और दोनों दल में इतना आसान भी नहीं था मेरे लिए कि मैं अपना राह बना पाता, अपनी मंजिल बना पाता। तो मैंने एक कोशिश की थी कि तीसरा फ्रंट मैंने एक बनाया था। मैंने सोचा था कि उसके माध्यम से ही सही मैं अपना कुछ स्थान बनाऊं। चूँकि पिछले 8-9 साल से शिक्षकों के बीच में उपलब्ध रहा हूं, उनकी शिकायतों का निवारण किया, उनके समस्याओं के लिए तत्पर रहा हूं उनका निराकरण करने के लिए। तो यही एक सोच थी और पिछले 8-9 साल से शिक्षकों के बीच रहने का, उनके साथ काम करने का एक मंशा भी थी कि चुनाव लड़ा जाए। थर्ड फ्रंट का निर्माण करने का मैंने सोचा था। उसी दौरान कृष्णा जी के यहाँ एक बैठक हुई जिसमें मनोरंजन जी आए और उनके दल से अन्य कोई लोग नहीं आए। वहीं पे डिसाइड किया गया कि मनोरंजन जी का दल भी कमज़ोर है और हमारा दल नया है, तो क्यों ना दोनों दल साथ मिलकर चलें और चुनाव लड़ें। मेरा विरोध था इस चीज़ के लिए, बावजूद कृष्णा जी और कुछ लोगों के कहने पे मैंने इस बात को मान लिया। और लेकिन शर्त मेरी ये थी कि मनोरंजन जी का दल और उसमें जितने अन्य लोग हैं वो लोग भी हमारे साथ आएँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोतीपुर चुनाव में हम गए, मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई, हमने अपनी कोशिश की और हम वहाँ चुनाव बुरी तरह से हार गए। और वहाँ केवल मनोरंजन जी हमारे दल में आए, मेरे दल में आए। और उस दौरान मनोरंजन जी का के साथ कोई दूसरा व्यक्ति, फिर चाहे वो अन्य उनके ग्रुप, उनके दल के लोग हों, वो लोग नहीं आए। उसके बाद हमने बैठक भी नहीं की, समीक्षा जैसी कोई बात नहीं हुई। फिर हम उतरे बंदरा में, हमने अपनी मेहनत की, अपनी कोशिश की और वहाँ हमें रिजल्ट परिणाम हमारे अनुकूल रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दिखने लग गया मुझे कि मनोरंजन जी तो हर वक्त हमारे दल में रहते थे, निर्णय का अधिकार भी उन्होंने अपने पास ले लिया था और हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे थे जिस चीज़ के लिए मैंने तीसरे फंड के निर्माण की बात की थी। लेकिन चूँकि मनोरंजन जी का दल कहीं पे भी उसके बाद बंदरा के बाद किसी भी जगह मनोरंजन जी या फिर उनका जो दल था वो हमारे साथ नज़र नहीं आता था। ईमानदारी थी भी नहीं क्योंकि मनोरंजन जी का दल हमारे साथ नज़र आया भी नहीं कहीं पे भी। जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट्स उतरते थे, उनके प्रत्याशी उतरते थे, वहाँ उनका दल आ जाता था। लेकिन जहाँ हमारी ज़रूरत होती थी, जहाँ मेरी अपनी ज़रूरत होती थी, वहाँ पे उनका दल साथ में रहता भी नहीं था। फिर मैंने एक प्रयास किया, पारू चुनाव हम गए, हार गए। मेहनत थी हमारी लेकिन हम हार गए, हम लोगों को परिणाम उस तरह का अनुकूल नहीं मिला। मैंने एक सोच लिया कि अब इनके साथ रहने का कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव हमको मिल नहीं रहा है। उसके बाद एक और चुनाव हुआ नगर में और वहाँ पे हमने कोशिश की, वहाँ पे हमने देखा लेकिन परिणाम हमें हमारे अनुकूल नहीं मिल रहा था। मड़वन से हमने क्या किया कि मड़वन 5वां या 6ठा चुनाव था शायद, मड़वन से मैंने अपना दल अलग फॉर्मेट कर लिया और मैं वहाँ से मैं, प्रशांत जी, संजीव झा, उत्क्रमित नवोत्क्रमित के हमारे तमाम लोग, जिसमें भागनारायण जी थे, राजेश जी थे और अमरेंद्र जी और अन्य कुछ साथियों के साथ मिलके थर्ड फ्रंट हमने चालू किया, खोला और उसके माध्यम से हम मड़वन में गए। वहाँ हमारा कुछ लोग जीते, सहमति के आधार पर ही सही। और फिर उसके बाद कई ब्लॉक आए, जैसे अहियापुर आया, मीनापुर आया, मुरौल आया, बोचाहा आया और आई कटरा। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो साहेबगंज एक को छोड़ के ज़िले के 22 प्रखंड 22 जगह जहाँ चुनाव हुए उनमें से 21 जगह जाके हमने मेहनत की। और उस मेहनत में मैंने लगभग 21 जगह अपनी गाड़ी दौड़ाई, पेट्रोल, खून पसीना सब कुछ लगाया और हमने कोशिश की कि हर जगह हम चुनाव लड़ें या फिर समर्थन में या सहमति में हम निकले। और हुआ भी वही, रिजल्ट हमारे अनुकूल आने लग गया, लोग हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, इसलिए हमारे साथ जुड़ने भी लग गए। उसका नतीजा हुआ कि कई जगह सहमति के आधार पर या चुनाव के आधार पर ही सही हमारे वोटर हमारे साथ आने लग गए। कुढ़नी चुनाव
जिला का परिदृश्य और परिस्थिति को बदलने वाला चुनाव था। कुढ़नी चुनाव तक हमारे अग्रज कृष्णा जी मनोरंजन जी के साथ दौड़ रहे थे। उस दौरान न वो औराई गए, न कटरा गए, न मीनापुर गए, न बोचाहा गए, न मुरौल गए, न बंदरा गए। बंदरा गए थे, बंदरापुर का चुनाव था, लेकिन अन्य जगह पे वो नहीं गए और वो उन्होंने अपना फोकस किया केवल कुढ़नी पे, सरैया पे और सकरा पे, क्योंकि ये उन लोगों का एक मजबूत एरिया वाला प्रखंड था। और इन प्रखंड में मैंने किसी भी तरह की कोई कोशिश भी नहीं की और ना मेरे पास इतना सामर्थ्य बच रहा था और ना मेरे पास इतना पैसा था जो मैं इन सब प्रखंडों में 2-2 दिन 3-3 दिन दौड़ पाता। हमने जो प्रखंड बताया उस प्रखंड में हम गए, ईमानदारी से लगे और उसका परिणाम भी हमारे अनुकूल रहा। कुढ़नी चुनाव जब हुआ तो कुढ़नी चुनाव तक प्रमोद जी और उनके साथ कुछ जो साथी थे वो प्रियदर्शन जी के दल में थे और मनोरंजन जी के साथ कृष्णा जी थे और मेरा दल अलग था। तो कुल मिला के उस समय तक 3 दल चल रहे थे, 3 पैनल चल रहे थे, 3 टीम चल रही थी। एक टीम प्रियदर्शन जी की थी, रामप्रीत राय सर की टीम, एक टीम मनोरंजन जी की टीम और एक टीम मेरी टीम थी कुढ़नी चुनाव से पूर्व। कुढ़नी चुनाव में हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रमोद जी हमारे साथ आए और उनके साथ 4-5 लोग और आए। मेरे लिए एक दिक्कत का विषय हो रहा था कि अपना दल को चलाना और उस दल के साथ साथ अपना भी चुनाव लड़ना, क्योंकि मैंने भी एक कोशिश की थी, मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी जिला सचिव का चुनाव लड़ता और ये कोई मतलब बेकार ख्वाहिश और बेकार स्वप्न नहीं था। बिकॉज इसलिए भी क्योंकि पिछले 8-9 साल से मैं शिक्षकों के बीच लगातार सक्रिय रूप से उपस्थित रहा। जिले में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से किसी से भी मेरी भागीदारी चाहे संगठन के स्तर पे हो, चाहे संघ के स्तर पे हो, चाहे वो चुनाव के स्तर पे हो या फिर संघ के किसी कार्य में भी, या फिर कई लोग समझते हैं कि हाँ केवल आंदोलनों में जाना और भाषण दे देना यही संघ का काम है। मैं उसमें भी रहा। मैंने मुख्यमंत्री के पुतले तक बनाने के काम किए, दरी चारपाई बिछाने का काम किया, टेंट पंडाल तक लगाने का काम किया, आंदोलनों में काम किया, धरना स्थलों पे काम किया, ईमानदारी से काम किया। और फिर उसके बाद कई शिक्षकों का सर्विस बुक, एरियर, लोन, तमाम जो काम थे उसके लिए मैं पदाधिकारी से अपने स्तर पे सबसे काम करवाता रहा। और मैंने सोचा कि अगर चुनाव होगा तो इस काम के बूते पे मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। तो इसी के लिए मैंने भी एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब मेरा जल्दबाजी का ख्वाब नहीं था। ये पिछले 8-9 साल की मेहनत थी और उस मेहनत के लिए मैंने तीसरे फ्रंट का निर्माण किया था, तीसरे दल का निर्माण किया था। तो मैं किसी दूसरे दल में जाके उस ख्वाब को देखने वाला लड़का नहीं था। कुढ़नी चुनाव के बाद प्रमोद जी मेरे दल में आए थे और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी के दल में नहीं गया था, मेरे दल में आए थे। मेरे दल में मनोरंजन जी आए थे, मेरे दल में कृष्णा जी आए, मेरे दल में ही प्रमोद जी आए थे और अन्य कुछ लोग आए थे। कुढ़नी चुनाव में मेरी गलती माना जाए या फिर अनुभवहीनता माना जाए कि मैंने अनुमंडल का बागडोर मैंने प्रमोद जी के हाथ में दे दिया। मैंने उनको ही कह दिया कि आप ही चुनाव लड़ाइए, चूँकि मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक सोच थी, मुझे लग रहा था कि प्रमोद जी जिनके पास करने के लिए इतना बड़ा कार्य क्षेत्र हो वो इन चीज़ों में नहीं आएंगे कम से कम। और इसी के लिए इसी ईमानदारी के साथ मैंने उनको बागडोर दे दी और हुआ भी वही। अनुमंडल पश्चिमी में उन्होंने अपने अनुसार कैंडिडेट उतारे, हमने मेहनत की। कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चुनाव हार गया। वो भले ही दूसरे स्थान पर रहे, मेहनत हम लोगों की थी और हम लोग फाइट दिए लेकिन हार गए। अनुमंडल पश्चिमी का चुनाव इस तरह से ख़त्म हुआ। पूर्वी के चुनाव में भी उन्होंने अपने अनुसार कैंडिडेट्स उतारे और उस दौरान कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो रामप्रीत राय सर प्रियदर्शन जी के दल के थे, वो इधर आए हुए थे। उन्हीं को उस पर चुनाव लड़ने के लिए अनुमंडल पूर्वी में उतारा गया। मेरे द्वारा भी एक खुर्शीद भाई को मेहनत करके जिला कार्य समिति पर उतारा गया, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन वहाँ देखा था। चुनाव है, सब बोलते हैं ये चलता है वो चलता है, सब चलता है चुनाव में, सब लोग करते हैं, और अगर हमने भी किया तो कहीं गलत नहीं किया। हुआ नतीजा हमारी तरफ से अमरजीत भी जीते और खुर्शीद जी भी जीते, लेकिन बाकी अन्य पोस्ट हम लोग हार गए। अनुमंडल चुनाव खत्म होने के बाद 7 तारीख को हमारी प्रीमियर एकेडमी में बैठक हुई, जहां इन लोगों का सम्मान किया गया और वहीं डिसाइड किया गया कि जिला के चुनाव के लिए आगे कोर कमेटी बैठेगी और टीम डिसाइड होगी। मैंने ये सारा कुछ प्रमोद जी के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे लिए ये आसान लग रहा था कि वो दल का नेतृत्व करेंगे और मैं उनके अंडर में चुनाव लड़ूंगा, जो मेरा ख्वाब भी था, मेहनत भी थी।
लेकिन हुआ उसका उल्टे। 8 तारीख को कृष्णा जी DN हाई स्कूल में चले गए, 9 तारीख को भरवाड़ी में चले गए और वहाँ जाके उन लोगों ने स्वयं घोषित उम्मीदवार हो गए कृष्णा जी कि मैं अध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ और प्रमोद सचिव का उम्मीदवार है, जबकि इसकी 1% भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का कार्य ये लोग करेंगे। कुछ दिन तक मैंने बात की, हमने कोशिश की कि टीम बैठे, लोग बैठे, मेरे जो वोटर बनाए गए हैं वो बैठे, वो डिसाइड करें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं। इसके लिए मैंने एक संजय जी के घर पे बैठक भी हुई, संजय जी बागी में जो है उनके घर पे बैठक भी हुई और मैंने तय कर दिया कि आप लोग ही अगर इस तरह का डिसाइड कर लिए हैं स्वयं से तो आप चुनाव लड़िए, मैं इस टीम के साथ रहूँगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर स्थिति परिस्थिति बदली, इन लोगों ने अपने अनुसार करना चालू कर दिया और उसके बाद हुआ यही कि जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की, जिसने हर एक प्रखंड में जाके वोटर बनाया, जिसने अपना खून पेट्रोल पसीना लगाया, जो विषम परिस्थितियों में भी जब लोग अपना बीबी बच्चा कर रहे थे, उस दौरान में मैंने दूसरे प्रखंडों में जाकर कार्य किया। और जब रिजल्ट इस तरह का आया कि चुनाव लड़ नहीं पा रहा था तो मेरे लिए स्थिति उतनी भी आसान नहीं थी। और भी आसान नहीं हो रही थी कि मेरे साथ जो लोग मेहनत किए थे, जैसे संजीव झा जी थे, प्रशांत जी थे, अमरिंदर जी थे, इन लोगों को किसी तरह का कोई स्थान भी नहीं मिला था। तो जो मतलब जिन्होंने मेहनत किया उनको कोई स्थान नहीं। और जो उधर से कुडनी चुनाव के बाद जो 20वां चुनाव था, 22वां चुनाव में से जिला में 22 चुनाव है, उसमें से 20वां चुनाव कुडनी का था। उसके बाद जो लोग इधर आए वो स्वघोषित उम्मीदवार हो गए, वो सब पोस्ट पे लड़ने लगे और जो हमारे साथ थे वो कहीं लड़े नहीं। तो ये हमारे लिए सही नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था। प्रियदर्शन जी के कुछ लोग, मेरे अनन्य मित्र जितेंद्र भी और कुछ अन्य लोग भी हमारे पास आए थे और यही बात हुई कि जब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपकी मंशा नहीं, तो फिर आप दोनों दल हम लोग मिलकर साथ में चलें। एक बार ऑलरेडी पूर्व में भी मैंने देखा था कि मेरे दल में कुछ लोग आए गए, कुछ लोग आए अस्थायी होकर रह गए। हमारे लिए बड़ा आसान काम नहीं था, लेकिन एक ईमानदारी मैंने भी दिखाई कि जिन लोगों ने मेरे साथ हर एक प्रखंड में ईमानदार रूप से मेहनत की थी, अगर वो कुछ भी नहीं लड़ते हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं था। तो एक गठबंधन हुआ जिसमें कहा गया कि आप इस पोस्ट पे लड़िए और बाकी हमारे साथ के जो लोग हैं वो जिस पोस्ट पे हैं उस पे लड़े। मेरे द्वारा मना कर दिया गया क्योंकि मैंने एक ही ख्वाब देखा था, एक ही मेरी कोशिश थी, एक ही मेरी चाहत थी कि मैं जिला का चुनाव लड़ता, जिला सचिव का। लेकिन वो जब नहीं पूर्ण हो पा रहा था तो उसे मैंने छोड़ दिया और इस बार चुनाव लड़ना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और मेरे साथ जिन लोगों ने मेहनत की थी वो लोग वर्तमान में प्रियदर्शन जी, जितेंद्र जी के साथ बात हुई, रामप्रीत राय के दल के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए उतरे और दोनों दल मिलकर ईमानदारी से आगे बढ़े। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी, कुछ लोगों का क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का था कि वो लोग चुनाव अगर लड़ते हैं तो उन लोगों ने मेरी मेहनत को पूरे सिरे से ख़त्म कर दिया। मेरे पास कुछ बच नहीं रहा था और ऐसी विषम परिस्थिति में मैंने प्रियदर्शन जी का जो दल था, जो रामप्रीत राय सर का दल था, उस दल के साथ अलायंस किया और गठबंधन किया। मैं उस दल में विलय करने नहीं गया, भले ही मेरी टीम छोटी क्यों न थी। और उसके बाद जिला के चुनाव में हम उतरे हैं। मेरी ईमानदारी मेरे अपनी टीम के साथ है। जिन लोगों ने मेरे साथ मेहनत किया, जो लोग मेरे साथ सुबह शाम दिन रात रहे हैं, उनके साथ मेरी ईमानदारी पूरी तरह से है। और जो दल हमारे साथ गठबंधन में आए हैं उस दल के साथ मेरी पूरी ईमानदारी है। और मैंने पहले भी कहा है कि फॉर मी कैरेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन चेयर। तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चुनाव आगे भी आएंगे, मेरा शुरुआत है, सीखने का समय है, सबक ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लोगों को पहचान रहा हूँ। एक बात और कहूँगा कि मेरा किसी से विरोध नहीं है, ना मेरा विरोध किसी भी व्यक्ति से मेरा विरोध नहीं है। गलती मेरी थी कि कुछ चीज़ों को पहचान नहीं पाया, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाया। एक बात और है कि महत्वाकांक्षा मेरी नहीं थी, महत्वाकांक्षा उन लोगों की थी जो लोग मेरे दल में आए, मेरे दल में आए, रहे या चले गए। मेरे दल में आए स्थायी होकर मेरे ही दल को अपना दल मानने की भूल कर बैठे। मेरा दल वो है जो प्रखंडों में जाकर मेहनत किया था, जो औराई गया था, जो कटरा गया था, जो मीनापुर गया था, जो मड़वन गया था, जो मुरौल गया था, जो बंदरा गया था, जो बोचाहा गया था, वो मेरा दल था। जिसमें प्रशांत जी, मैं, संजीव झा, उत्क्रमित न उत्क्रमित के हमारे बढ़े चढ़े लोग थे। मेरा दल वो दल नहीं था जो अनुमंडल में आया था, क्योंकि जो अनुमंडल में आया था वो ऑलरेडी वो
रामप्रीत राय सर की टीम से कटे हुए लोग, हटे हुए लोग, छटे हुए लोग आए थे। वो लोग इधर आके अस्थायी हो गए और उन लोगों ने सारे पोस्ट को काबिज कर लिया। तो मेरा दल वो था जो दल मेरे साथ हर एक प्रखंड में चुनाव में मेहनत करने गया। तो जो लोग मेरे साथ मेहनत किए, मैं उनके साथ ईमानदारी से खड़ा हूँ और उन लोगों के साथ समर्थन कर रहा हूँ। और आप सभी से भी मेरी अर्जू है, विनती है कि जिन लोगों ने आपको वोटर बनाने में सहयोग किया, मेरे साथ जो लोग थे, चूँकि एक ही दिन में 2-2 जगह 3-3 जगह चुनाव होते थे, तो मेरे लिए संभव नहीं रह पाता था कि हाँ मैं मीनापुर भी जाऊँ तो बोचान भी जाऊँ तो मुरौल भी जाऊँ। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ जगह मैं जाता था, कुछ जगह संजीव झा जी जाते थे, कुछ जगह प्रशांत जी जाते थे और इस तरह से करके हमने कई जगह चुनाव लड़ने का काम किया, सहमति में भी आगे निकलने का काम किया, अपने वोटर को बनाने का काम किया। और वो सारे लोग आज स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, ईमानदारी रूप से कह सकता हूँ कि वो सारे लोग मेरे साथ हैं। और यही मेरी ताकत है कि वो लोग मेरे साथ स्पष्ट हैं, खुल के हैं। और एक ईमानदारी हमारी ये भी है कि जब मैंने उनके साथ मेहनत किया तो वो मेरे साथ भी आज मेहनत कर रहे हैं। ठीक है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ अपने अनुसार नहीं होती, अपने अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन सीखने का समय है अभी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मिल जाए, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा की थी इस चीज़ के लिए। पिछले 3-4 महीने से मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था इस चीज़ के लिए। अगली बार कोशिश की जाएगी, ईमानदार कोशिश करेंगे। मैं वो नहीं, मेंढक नहीं, मैं चुनावी मेंढक नहीं था जो केवल चुनाव में आया और टर किया और फिर वापस चला गया। पिछले 8 साल 9 साल शिक्षकों के बीच रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, निष्ठा, इंस्पायर, किसी भी तरह से, या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर शिक्षकों का काम हो, किसी भी तरह से उनके साथ रहने का काम किया है, उनके साथ जुड़ने का काम किया है, उनकी समस्याओं का निराकरण का काम किया है। पद रहे या ना रहे, ये होता रहेगा, मैं करता रहूँगा। लेकिन एक जो लालसा थी, एक जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, कामना थी, स्वप्न था, वो अधूरा रह गया। तो उसको अभी फ़िलहाल यहीं छोड़ते हैं। और दुख नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ कि दुख नहीं है कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन सीखने का विषय है। और आप सभी से आग्रह है कि हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें। और मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट रूप से इसको चैलेंज के तौर पे ही कह सकता हूँ कि जो भी बातें मेरे द्वारा कही गई है, अगर किसी के द्वारा इसको खंडित किया जा सकता है, काटा जा सकता है तो बता दें। क्योंकि जो शुरुआत से लेकर अंत तक मेरी जर्नी थी वो बिना रुके कही गई है, वो बिना इधर उधर के देख कर बोल कर कही गई है। तो मुझे पता है कि जो जर्नी मैंने फेस की है, जो जर्नी मेरे साथ शुरू से अंत तक रही है, उन्हीं सब चीज़ों को मैंने इसमें बताया है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरी भी कई जगह गलती होंगी, कुछ गलती होंगी। हो सकता है कि मैंने भी कईयों की भावनाओं को आहत किया होगा, कई वोटर मेरी वजह से दुखी भी हुए होंगे कि कुछ निर्णय विपरीत भी हो सकता था। लेकिन ईमानदारी ज़रूरी थी, ईमानदारी उनके लिए भी ज़रूरी थी, ईमानदारी मेरे लिए भी ज़रूरी थी। और ईमानदारी के साथ मैं मेरे पास काम कर ही रहा हूँ। और मेरे पास एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास दोनों दल से बड़े बड़े पोस्ट के भी ऑफ़र थे। ऐसा नहीं है, मेरे पास मनोरंजन जी के दल से भी ऑफ़र थे, प्रियदर्शन जी के दल से भी ऑफ़र थे पोस्ट के लिए। लेकिन अगर उस पोस्ट को पाता या उन पोस्ट पे जाता तो ये महत्वाकांक्षा होती, तो ये एक स्वार्थ होता कि इधर नहीं मिला तो उधर चले गए, उधर नहीं मिला तो उधर चले गए। जबकि ऐसा कुछ मेरे साथ है नहीं, क्योंकि पद ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन वो पद अपनी मेहनत के दम पे, वो पद किसी अन्य दल में जाकर नहीं, वो पद किसी का अधिकार छीन कर नहीं। मेरे साथ जो संजीव झा जी थे, प्रशांत जी थे, वो लोग भी काफ़ी दिन तक इसी इंतज़ार में थे कि जो मेरा अपना दल है, जिस दल में कुछ लोग आए हैं और वो लोग अधिकृत हो गए, उनसे उन्होंने बात भी की कि राजकार्य करने के लिए संजीव झा लड़े, चूँकि उनका मन भी था, मनसा भी था, लेकिन निर्देश जारी होता था, आदेश जारी होता था। तो मेहनत हमारा, पैनल हमारा, दल हमारा, आदेश किसी का, ये मंजूर नहीं हुआ। हम उतर गए चुनाव में और ईमानदार रूप से अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि मेरे साथ जो वोटर थे, जो वोटर हमने बनाए हैं, वो समझदार बहुत हैं और वो हाँ हूँ सबको करेंगे। लेकिन वो आम वोटर है, वो नेता नहीं है, शिक्षक नेता नहीं है, वो राजनेता नहीं है जो राजनीति करेंगे। तो वो हमारे साथ हैं और हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
एक बेहतर टीम आए, हमारी टीम जो है, और मिल के काम करेंगे। इतना तो कह ही सकता हूँ कि हाँ, कि पद हो या ना हो, लेकिन मैं आपके बीच में रहूँगा, काम करता रहूँगा। एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।